जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल धर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आज के समय में हर इंसान की जिंदगी में इतनी उलझनें हैं, इतनी परेशानियां हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें कोई चिंता नहीं होगी, जो अपनी जिंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते होंगे। वास्तविकता में पता है आपको चिंता क्या है? चिंता आपके मन की अशांति है, आपके मन की बेचैनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य को लक्ष्य से भटका देती है, जबकि शांति उसे समाधान की ओर ले जाती है। जब मन व्याकुल होता है तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तब सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। जिस तरह एक झील का पानी जब शांत होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन अगर वही पानी हिल जाए, उसमें लहरें उठने लगें, तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक इसी तरह जब हमारा मन चिंता और डर से भर जाता है तो हम समस्या को सही तरह से देख ही नहीं पाते। ये ठीक वैसा ही है जैसे धुंधले कांच से बाहर देखने की कोशिश करना। ना तो चीजें स्पष्ट दिखेंगी और ना ही दिशा का पता चलेगा। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हैं तो उनका मन मोह और चिंता से भर जाता है। उन्हें लगने लगता है कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा और उनके प्रियजनों की मृत्यु का कारण बनेगा। वे इतने चिंतित हो जाते हैं कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि चिंता करने से सत्य नहीं बदल जाता और ना ही इससे कोई समस्या हल होती है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम मोह और भय में मत फंसो। यह संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, ना कि फल की चिंता करना। जब तुम चिंता छोड़ दोगे तभी तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हमारा पहला कदम चिंता करने की बजाय अपने मन को शांत करना होना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि चिंता करने से हमें हल मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि चिंता हमें और अधिक उलझा देती है। अगर कोई छात्र परीक्षा से पहले जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगे तो वह पढ़ाई के बजाय सिर्फ यह सोचता रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। इस चिंता में उसका दिमाग इस हद तक उलझ जाता है कि वह पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाता। नतीजा यह होता है कि जिसका डर था वही सच हो जाता है। यानी चिंता करने से न सिर्फ समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि स्थिति और बिगड़ जाती है। कई बार जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि कोई राह नहीं है। हम बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसे हर कोण से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। इसका कारण यही है कि हमारा मन शांत नहीं होता। जब मन अशांत हो तो सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर हम इसे समझ जाएं तो हमें कभी भी बेवजह चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जब भी कोई समस्या सामने आए, खुद से यह सवाल पूछें, क्या मेरी चिंता इस समस्या का हल निकाल रही है या मुझे और उलझा रही है? अगर चिंता हल नहीं निकाल रही तो इसका मतलब साफ है कि हमें अपने मन को शांत करके सही दिशा में सोचना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम किसी भी कठिन परिस्थिति का हल ढूंढ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और अस्थिर मन होता है।
हम हर दिन यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे सपने पूरे होंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्या हम किसी कठिनाई में पड़ने वाले हैं। लेकिन इस अनिश्चितता का कोई अंत नहीं है। हम जितना अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं, उतना ही अधिक हमारा वर्तमान प्रभावित होता है। महाभारत में अर्जुन भी इसी चिंता में पड़ गए थे जब वे युद्ध भूमि में खड़े हुए और देखा कि उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र उनके सामने खड़े हैं, तो उनका मन विचलित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने युद्ध किया तो परिणाम क्या होगा। क्या वे अपने प्रियजनों को खो देंगे? क्या यह युद्ध विनाशकारी होगा? इस चिंता ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उनके हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा और वे युद्ध करने से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कहा, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें अपने धर्म से डिगा रही है। जब तक तुम इस डर को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। इस उपदेश का अर्थ यही है कि जब हम बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हम वर्तमान में सही फैसले नहीं ले पाते। कल्पना कीजिए कि एक किसान है जो हर साल अपनी फसल उगाता है। जब वह बीज बोता है तो उसके मन में कई तरह की चिंताएं होती हैं। क्या बारिश ठीक समय पर होगी? क्या फसल अच्छी होगी? क्या कोई आपदा आ जाएगी? लेकिन अगर वह सिर्फ चिंता करता रहे और खेत में काम करना बंद कर दे, तो क्या उसकी फसल उगेगी? नहीं। अगर वह मेहनत करता रहे तो फसल अच्छी होगी, और अगर कोई बाधा आए भी तो वह उसका समाधान निकाल लेगा। लेकिन अगर वह भविष्य की चिंता में डूबकर काम ही ना करे, तो निश्चित रूप से उसे असफलता ही मिलेगी। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करने के बजाय बस यह सोचता रहे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा और उसकी असफलता तय हो जाएगी। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर पूरे मन से पढ़ाई करे, तो वह अच्छे परिणाम पा सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम अपने वर्तमान को कैसे जी रहे हैं। अगर हम आज सही निर्णय लेंगे तो हमारा भविष्य स्वतः ही अच्छा होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ चिंता में डूबे रहेंगे, तो हम अपने वर्तमान को भी खो देंगे और भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण की यह सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओगे, तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में होगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संकट के समय धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, वही सच्चा वीर है। समय के साथ हर समस्या का हल निकलता है, बस विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। जीवन एक प्रवाह है जिसमें कभी सुख की लहरें आती हैं तो कभी दुख की। जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य तुरंत समाधान चाहता है। वह बेचैन हो जाता है, निराशा में गिरने लगता है और कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का हल समय के साथ अपने आप निकल आता है। बस धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी होता है। महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला, तो वह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक राजा जिसने अपने जीवन में समृद्धि और सम्मान देखा था, उसे अचानक जंगलों में भटकना पड़ा। युधिष्ठिर के लिए यह परीक्षा सबसे कठिन थी, क्योंकि उनके सामने न केवल अपनी तकलीफ थी, बल्कि अपने भाइयों और द्रौपदी के दुख को भी सहना था। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वे जानते थे कि यह समय स्थायी नहीं है। उन्होंने नकारात्मक सोच में अपना समय व्यर्थ करने के बजाय सही कर्म किए, ज्ञान अर्जित किया और अंततः समय बदला, परिस्थिति बदली और धर्म की विजय हुई। समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम धैर्य खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। अचानक तेज लहरें उठने लगती हैं। अगर वह व्यक्ति घबरा जाए और नाव से कूद पड़े, तो निश्चित रूप से वह डूब जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य से नाव को संभाले और सही दिशा में आगे बढ़ता रहे, तो कुछ ही देर में लहरें शांत हो जाएंगी और वह सुरक्षित किनारे पहुंच जाएगा। यही जीवन का नियम है। एक छोटे से बीज को देखिए, जब किसान उसे जमीन में बोता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहना पड़ता है,
बारिश झेलनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है और समय के साथ वह अंकुरित होता है, फिर एक मजबूत वृक्ष बनता है। लेकिन अगर कोई अधीर होकर उस बीज को बार बार खोद कर देखने लगे कि वह बढ़ा या नहीं, तो वह उसे नष्ट ही कर देगा। इसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह समय भी स्थायी नहीं है। अगर हम हिम्मत हारकर हार मान लेंगे तो हम अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचा लेंगे। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हुए अपने प्रयास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे हल निकल आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसा हुआ है तो उसे खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या यह समस्या हमेशा रहेगी? जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो पाते हैं कि हमने पहले भी कई कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन वे समय के साथ हल हो गई। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खुद से भोजन नहीं कर सकता, लेकिन माता पिता धैर्य रखते हैं। समय के साथ वह बच्चा बढ़ता है और एक दिन वह आत्मनिर्भर हो जाता है। समस्याएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं। आज जो कठिन लग रहा है वह कल हल्का लगेगा और कुछ समय बाद शायद हमें यह भी याद ना रहे कि यह समस्या कभी थी। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आईं तो हमें घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि समय हर घाव को भर देता है, हर उलझन को सुलझा देता है। बस हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होता है और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चिता के समान होती है। जो मनुष्य हर समय चिंता में डूबा रहता है वह अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और सेहत को नष्ट कर देता है। चिंता से मुक्ति ही वास्तविक आनंद है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे शरीर और मन को जलाने लगती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात की अधिक चिंता करता है तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। बार बार वही विचार दिमाग में घूमते रहते हैं और मन अशांत हो जाता है। धीरे धीरे यह मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, जिससे नींद खराब होती है, मन विचलित रहने लगता है और शरीर भी कमजोर होने लगता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है तो उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसे थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगने लगता है, भूख कम हो जाती है और कई बार सिर दर्द, पेट दर्द या हृदय संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। चिंता केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह शरीर को भी प्रभावित करती है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि नई समस्याएं जन्म ले लेती हैं। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा के बारे में अत्यधिक चिंता करता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, वह घबराहट में गलतियां करेगा और परिणाम भी खराब आएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी की चिंता में डूबा रहता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा और उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। जब हम जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो हमारा शरीर तनाव के हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल का अधिक उत्पादन करने लगता है। इससे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ सकता है और शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। यही कारण है कि जो लोग हर समय चिंता में रहते हैं वे जल्द बीमार पड़ने लगते हैं। उनका मन कभी शांत नहीं रहता और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाए हुए है। अगर वह कुछ देर तक उसे पकड़ कर रखे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह पूरे दिन उसे उठाए रखे तो उसका शरीर जवाब देने लगेगा। इसी तरह चिंता भी एक बोझ है। अगर हम थोड़ी देर तक किसी समस्या पर विचार करें तो यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उसे मन में पकड़े रखें तो वह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर देगी। इसलिए जब भी मन में चिंता आए तो यह सोचना चाहिए, क्या यह चिंता मेरे किसी काम आ रही है? क्या इससे मेरी समस्या हल हो रही है? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। हमें अपने शरीर और मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और शांत मन से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में वही बोझ सबसे भारी होता है जिसे हम अपने विचारों में ढोते रहते हैं। मन हल्का हो तो कठिनाइयां भी आसान लगती हैं, और यदि मन बोझिल हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़ा दुख देने लगती हैं। इसलिए अनावश्यक बातों को मन में स्थान ना दें। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक जो हमें डराता है और दूसरा जो हमें सिखाता है। जो डर में जीता है वह हमेशा अस्थिर रहता है
और जो सीखकर आगे बढ़ता है वही जीवन को सही मायनों में समझ पाता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह अज्ञात है, लेकिन जो इस क्षण में है वही वास्तविकता है। यदि हम इस पल को पूरी तरह जीना सीख लें तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। कभी कभी हम उन चीजों को लेकर उलझे रहते हैं जिनका वास्तव में हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं होता। समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हमने कितनी ऊर्जा व्यर्थ कर दी। इसलिए जो आवश्यक है बस उसी पर ध्यान दें। मनुष्य अपने विचारों से घिरा रहता है और वही विचार उसे खुश भी कर सकते हैं और व्याकुल भी। यदि हम विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो जीवन की हर परिस्थिति एक नए अवसर की तरह लगेगी। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, एक नई ऊर्जा का स्रोत। बीते हुए कल को दोहराने के बजाय आज को पूरी ईमानदारी और उमंग के साथ जीने का प्रयास करें। हर कोई अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, लेकिन कुछ लोग उनसे घबराते हैं और कुछ उन्हें सुलझाने में लग जाते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। यदि हम केवल शिकायत करने में समय बर्बाद करें तो सीखने का अवसर खो देंगे, लेकिन यदि धैर्य रखकर समाधान खोजें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। विचारों का बोझ यदि अधिक हो जाए तो जीवन एक संघर्ष बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को हल्का रखना सीख लेता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। गंभीरता से लेने लगता है वह छोटी छोटी बातों में भी उलझ जाता है। जीवन को सरलता से देखने की आदत डालें, तभी मन की शांति बनी रहेगी। अगर हम हर चीज को अपने काबू में रखने की कोशिश करेंगे तो स्वयं ही थक जाएंगे। कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। अक्सर जो चीज हमें सबसे अधिक परेशान करती है वही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी सीख बनती है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। सोचने और समझने में फर्क होता है। जो केवल सोचता रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो समझने का प्रयास करता है वही सही दिशा में कदम बढ़ा पाता है। जिसे हम समस्या समझते हैं हो सकता है वह किसी नए रास्ते का संकेत हो। यदि हम हर स्थिति को सही दृष्टि से देखें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं पाएगी। जब भी मन अशांत हो खुद से पूछें, क्या यह बात वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए अपना चयन खोया जाए? अधिकतर मामलों में उत्तर नहीं होगा। हर परेशानी का हल है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है उसके लिए जीवन आसान हो जाता है। कई बार हम अपनी स्थिति को जितना कठिन समझते हैं वह उतनी होती नहीं, बस हमारा नजरिया ही इसे कठिन बनाता है। यदि हम इसे हल्केपन से लें तो हर समस्या छोटी लगने लगेगी। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने प्रयासों में कमी नहीं करता। जो हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं उन्हें लेकर परेशान रहना वैसा ही है जैसे किसी ऐसे दरवाजे को खोलने की कोशिश करना जिसकी चाबी हमारे पास ही नहीं है। जब तक हम गलत दरवाजों को खटखटाते रहेंगे तब तक सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें तुम बदल सकते हो, ना कि उन पर जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।